अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं अपना मुफीद हूँ। अभी चंद दिन पहले, रमज़ान से पहले, इस पे आम सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं कि मैं खुद रमज़ान रोज़े से एक दिन पहले देखा तो खरबूजे का रेट 180 रुपये किलो था। 80 रुपये किलो। अमरूद 150 रुपये किलो था। पहले रोज़े को जब देखा तो खरबूजे का रेट 180 रुपये किलो था। अमरूद 200 से ऊपर गया हुआ था। मैं नहीं खाता, रमज़ान में फल बिल्कुल भी नहीं खाता, हाथ भी लगाता फल को। मेरे लिए ऐसे ही हराम होता है फल, यकीन जाने। जैसे मिलावट की कमाई हराम है, जैसे रिश्वत की कमाई हराम है, जैसे नाप तोल में फ़र्क की कमाई हराम है, जैसे झूठ और धोखेबाजी से कमाया हुआ पैसा हराम है। मैं ऐसे हराम कर देता हूँ कि जालिम से चीज़ खरीदना भी जुल्म को प्रमोट करने वाली और जुल्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। हाँ, मेरे बच्चे खा लेते हैं किसी टाइम। मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ कि ये जो थोड़ा बहुत लाते हो ये भी ख़त्म कर दो। इन बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि जहाद खाली मैदान जंग में लड़ना नहीं है। अपने नफ्स का जहाद बहुत मुश्किल जहाद है, जो हमारे माशरे में है ही नहीं। हमारे माशरे में अपने नफ्स का जहाद तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा जोर मार लें आप तो 5% होगा। मैं खुल के कह रहा हूँ 5% भी नहीं है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। क्या नफ्स का जहाद हमें नजर आता है? हम मुसलमान हैं। आप यूरोप में देखें, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो डेफिनेटली क्रिश्चियनों की कंपनी थी। रमज़ान आता था तो खजी आधी कीमत पे, फल आधी कीमत पे, और मुसलमान अब 3 गुना कीमत पे, 3 गुना कीमत पे। अब इसकी दुआएं कबूल नहीं होनी है। इसने अल्लाह से तिजारत की नहीं, इसने अल्लाह से राब्ता रखा ही नहीं, तो क्या दुआएं कबूल होगी? नाफरमान, मेरा नाफरमान और मुझसे कहे जी आप मेरी बात सुन ले, मैं सुनूंगा क्या उसके बाद? अल्लाह का नाफरमान मुझे बताएं क्या अल्लाह पाक उसकी बात सुनेंगे? हाँ, उसकी तौबा सुनेंगे अल्लाह पाक, उसकी तौबा सुनेंगे। जब भी करेगा तौबा अल्लाह पाक सुनेगा। सही है ना? लेकिन अब इस सिचुएशन, इन हालात के साथ आप हज करेंगे, क्या कबूल है? रोजेदार की गर्दन पे छुरी चला के हज करेंगे, कबूल है? मेरी मिसेज ने मुझसे पूछा कि क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी या स्टॉक करना जायज़ है? मैंने कहा इस नीयत से स्टॉक करना कि चीज़ को महंगा करके बेचेंगे ना जायज़ है। इस नीयत से स्टॉक करना कि कल जब कहत पड़ जाएगा तो हम उसको जायज़ कीमत बेचेंगे ताकि लोगों को कहत में प्रॉब्लम ना हो, जायज़ है। लेकिन जब आपने इसको इस नीयत से स्टॉक कर लिया कि महंगा करके बेचोगे तो फिर ये नाजायज़ है कि आपने शॉर्टेज पैदा कर दी ना, आपने उस चीज़ की कमी पैदा कर दी। हम दीन से बहुत दूर हैं। जिस दिन पे हम चल रहे हैं ना वो 10-15%, 20% है नमाज, रोज़ा, ज़कात। उसमें भी नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा आप साहिब हैसियत है, साहिब ताकत है, सही है ना, तो आपने रखना है। हज आप साहिब हैसियत है तो करेंगे, ज़कात आप साहिब हैसियत तो देंगे। कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। बाकी हकूक़ुल इबाद, इखलाकियात छुट्टी है हमारी। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें अमल की तौफीक दे, इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, इससे सीखिएगा, कोशिश करिएगा सीखिएगा। सही है ना? मैंने ऐसे अमालों पर चलने वाले लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी पे चलते, मैंने उन्हें कभी खुश नहीं देखा, सुखी नहीं देखा। सही है ना? कभी सुखी नहीं देखा। सुखी से उन्हीं को देखा जो अल्लाह के रास्ते पे हकूक़ुल इबाद को भी लेकर चल रहे होते हैं। ये अमान वो तन्हा कौन है? अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहू अल्लाह। मेहरबान वो कौन है?